समय का जगाया जय गुरुदेव। सब रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, यह अनमोल मानव तन हम सब लोगों को बड़े भाग्य से मिला हुआ है। मनुष्य शरीर का मौका बार बार नहीं मिला करता। 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मानव जन्म का मौका हम जीवों को प्राप्त होता है, ताकि हम सब लोग इस मानव जीवन में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ हम सब लोग आत्मा का धन इकट्ठा कर लें, ताकि ये मानव जीवन पाना हम लोगों का सार्थक बन जाए। वैसे तो प्रेमी भाई बहनों, पेट भरने का काम, रहने का काम 84 लाख योनियों में भी जीव करते रहते हैं। इस मनुष्य शरीर में आने के बाद हम सब लोग मोह ममता में इतने जकड़ गए कि अपने असली देश को भूल गए, अपना असली काम भूल गए। महात्मा हम जीवों को याद दिलाने के लिए आया करते हैं, ताकि हम सब लोग उनके बताए मार्ग पे चलकर सच्चे सुख की प्राप्ति कर लें। लेकिन इस संसार में मुख देखे की प्रीत होती है, उसी में हम सब लोग फंसे रहते हैं। जगत में मुख देखे की प्रीत, जैसे अपने घर में बच्चा पैदा हो गया, अब उस बच्चे से इतना मोह और प्रेम हम लोगों का हो जाता है, उसी के लिए हम आप अपना दिन रात समय गुजार देते हैं। जब वही जीवात्मा 84 और नरकों में पड़ी रहती है, तो हम सब लोग उसके लिए कभी सोचते विचारते नहीं। लेकिन महात्मा हर जीवों की तरफ ध्यान रखते हैं। 84 में पड़े हुए जीवों को भी महात्मा निकाल कर मनुष्य शरीर में ला करके चाहते हैं कि इनका आत्म कल्याण हो जाए। इसीलिए महापुरुष इस धरती पर जीवों की भलाई के लिए संसार में बराबर भ्रमण करते रहते हैं। महापुरुष किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, छाया ले लिए, किसी पेड़ का फल अगर खा लिए, किसी पेड़ का दातून अगर कर लिए, तो महापुरुषों के अंदर ये स्वाभाविक गुण है कि ऐसी जीवात्माओं को वो सीधे मनुष्य शरीर में डाल देते हैं। महापुरुष सर्वसमर्थ होते हैं। जिस पशु का महात्मा दूध पी लेते हैं, उनको सीधे मनुष्य शरीर दिला देते हैं। देखिए, यहाँ तक महापुरुषों ने जीवों को मनुष्य शरीर में लाने के लिए वो हर तरह से प्रयास करते रहते हैं। दादा गुरुजी भी ऐसे कहीं पानी लेकर के कुल्ली किया करते थे और मुँह का पानी बाहर फेंकते थे। अब वो कीड़े मकोड़े जो भी उस जूठे पानी को जलवा लेते थे, तो ऐसी जीवात्माओं को महात्मा मनुष्य शरीर दिला देते हैं। अब चाहे दुनिया में कोई कितना भी बंधन लगावे, लेकिन महात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं। मनुष्य शरीर में जीवों को ला करके महापुरुष चाहते हैं कि ये जीव भजन करके अपने सच्चे देश चले जाएंगे। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग मानव शरीर में आए और मनुष्य शरीर में रहने के बाद भी
अपने लिए हम लोगों को चिंता नहीं हो पाती। अगर हम लोग अपने लिए थोड़ा सा फिक्र करें, चिंता करें, तो महापुरुष के बताए हुए मार्ग पे चलें, तो यह मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। तो वैसे दुनिया में हम आप चाहे जितना भी तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते चले आए, उनसे आत्मा का कल्याण संभव नहीं होता। आत्मा का कल्याण तब होता है जब महात्मा जीवन में मिल जाते हैं। देवी देवता भगवान आत्म कल्याण नहीं कर पाते, बल्कि देवी देवता तरसते रहते हैं कि हमको मानव जन्म मिल जाए। जब मानव जन्म मिल जाएगा, सद्गुरु मिल जाएंगे, फिर उनके बताए रास्ते पर चल करके हम अपना आत्म कल्याण कर लेंगे। वैसे हम लोगों का ध्यान शरीर की तरफ रहता है। हम लोग चाहते हैं कि एक शारीरिक सुख भोग लें, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये हमारी आपकी सोच बड़ी छोटी होती है। महापुरुष दूरदर्शी सोच रखते हैं, दूरदृष्टि वाले होते हैं। महात्मा ये देखते हैं कि जब ये मानव तन छूटेगा, ये जीवात्मा इस शरीर से जब निकाली जाएगी, तो इसको कुत्ता, सूअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा कर्म के अनुसार बनाया जाएगा। अब इस पीड़ा को तो केवल महात्मा समझते हैं, लेकिन हम आप कभी इस पर विचार नहीं कर पाते। अगर आज हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस बात पर जरा सा हम आप विचार करते, तो अपने घर परिवार में अपने बच्चे बच्चियों को भी हम सब लोग सत्संग में जोड़ करके प्रेरित करते रहते कि भाई आप थोड़ा सेवा कर लीजिए, भजन कर लीजिए, ताकि जन्म मरण की पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। लेकिन ज़्यादातर माता पिता की यही इच्छा रहती है कि भाई हमारा बच्चा ठीक से आराम से सुख से रहे। घर मकान मांग लेते, नौकरी चाकरी मांग लेते। महापुरुष मिले तो हम आप यही चाहते हैं कि बस बच्चा सुख और आराम से जीवन बितावे, जबकि हम लोगों की सोच ऐसी होनी चाहिए, चाहे मानव जीवन में जितना दुख और सुख मिले, अगर बच्चे को दुख भी मिले तब भी हम लोगों को फरियाद तो ये करनी चाहिए कि मालिक मेरा ये बच्चा भजन करके अपने सच्चे घर चला जाए, ताकि इसका जीवन हमेशा के लिए सुखमय हो जाए। लेकिन हम आप दुनिया की चीज़ें मांग लेते हैं और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आत्म कल्याण की चिंता हम आप नहीं कर पाते। जबकि महात्मा जो भी आए, उनका एक ही उद्देश्य रहा, जीवों का आत्म कल्याण करना। इसके लिए महात्मा बहुत परिश्रम करते हैं। धर्म के काम को करने के लिए महापुरुष इस धरती पर इतना परिश्रम करते हैं जिनका हम आप गुणगान नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो अपने स्वामी जी महाराज इस धरती पर जब से जीवों के कल्याण के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, हम रूहों को निज घर पहुँचाने के लिए स्वामी जी महाराज ने इस धरती पर अथक परिश्रम किया है। गुरु महाराज हर तरह से हम जीवों की भलाई के लिए प्रयास करते रहे ताकि हम लोगों को लाभ मिल सके। लेकिन हम आप महात्माओं के करीब आने के बाद भी अपनी नीयत साफ नहीं कर पाते, और जब तक अपनी नीयत साफ नहीं होगी, यानी अंदर से निर्मलता नहीं आएगी, तब तक हम आप महापुरुष के पास आने के बाद भी चाहे कि हम सुख प्राप्त कर लेंगे, लाभ प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं। अपने घर परिवार के बच्चे भी सत्संग में आते जाते रहें, सत्संग में आते जाते रहेंगे, धीरे धीरे विचार अच्छे हो जाएंगे, दया उनके ऊपर भी हो जाएगी। लेकिन हम सब लोग अपने बच्चों को घर परिवार संसार में लगाए रखते हैं और चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा सुख और आराम से रहे। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सुख पाने का एक ही जरिया है। अगर हम आप महात्मा के दास बन जाएं, तो इस संसार में भी हम आप सुख प्राप्त कर लेंगे, और जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी तो वहाँ भी हम आप सुख प्राप्त कर लेंगे। सत्संग में शामिल होने के बाद अगर हम आप ये चाहें कि अब हमको सच्चा सुख मिल जाएगा, तो कुछ अपने अंदर में बदलाव लाना पड़ेगा।
क्योंकि हम आपको बस एक ही उद्देश्य लेकर के आते हैं कि भाई हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमको धन दौलत रुपया पैसा मिल जाए। अब चाहे जहाँ से जैसे हम आप चाहते हैं कि हमको मिल जाए। महापुरुष के पास आकर के अगर अपने अंदर निर्मलता नहीं आई, नियत ठीक नहीं हो पाई, तो चाहे हम आप सारा जीवन सत्संग में आते जाते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को दया और बरकत नहीं मिल पाएगी। एक बार एक महात्मा जी के पास एक गरीब आदमी पहुंचा। महात्मा जी से उसने अर्ज किया कि महाराज हम बड़े गरीब हैं, आप दया कर दीजिए, आप हमको कुछ दे दीजिए ताकि मेरा घर परिवार सुख और आराम से बीत जाए। यही स्थिति हमारी आपकी भी है। हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि घर मकान दुकान जमीन हमारा ठीक ठाक रहे, हम सुख आराम से जीवन बिता लेंगे। बच्चे को नौकरी मिल गई, अब हम आप सोचते कि अब सुख से आराम से जीवन गुजर जाएगा। वह आदमी जब महात्मा जी के पास फरियाद किया, महात्मा जी को दया आ गई। उन्होंने बैठे बैठे कहा कि धरती माँ, इस बच्चे को, गरीब बच्चे को कुछ दे देना ताकि इसका जीवन सुखमय हो जाए। महात्मा जी उस गरीब आदमी से बोले कि तुम कुटिया के अंदर चले जाओ, वहाँ जाना तो धरती माँ तुझे कुछ दे देंगी, लेकिन एक काम करना, नियत साफ रखना, अपनी नियत खराब मत रखना। वहाँ जाना तो एक मुट्ठी ले लेना और उसी से तुम्हारा घर परिवार अच्छा चलेगा। अब देखिए, महात्मा की बात मानने में ही दया बनती है, लेकिन अगर मन धोखा दे दे, नियत खराब हो जाए, तो महात्मा क्या कर सकते हैं। अब वो गरीब आदमी कुटिया के अंदर गया। महात्मा जी बाहर बैठे बैठे बोले, धरती माँ इसे कुछ दे देना। जब वो अंदर पहुँचा, धरती फट गई, दरार फटा, उसमें से सोने की मुद्राएं उछल गई। अब उस आदमी ने महात्मा जी के कहने के अनुसार एक मुट्ठी सोने की मुद्राएं ले ली। अब वो इधर उधर देखा, सोचा कि महात्मा जी तो बाहर में देख नहीं रहे। जब कोई नहीं दिखाई दिया, अब उसकी नीयत खराब हो गई। उसने एक मुट्ठी जो सोने की मुद्राएं ली थी, उसको अपने जेब में डाल लिया। दोबारा फिर उसने हाथ डाला कि एक मुट्ठी और ले लेंगे। जब जैसे ही उसने दोबारा हाथ डाला तो धरती फिर सिमट गई, दरार बंद हो गया, उसके हाथ उसमें दब गए। अब वो हाथ खींच रहा, लेकिन हाथ बाहर निकल ही नहीं रहा। फिर वो चिल्लाने लगा, कहा महाराज हमको बताइए, हमको बचा लीजिए। महात्मा जी बाहर बैठे बैठे बोले कि क्या हो गया। उसने कहा, महाराज धरती ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। महात्मा जी बोले, जरूर तूने नियत खराब अपनी की है, अच्छा सच सच बताओ तुमने क्या किया। तो उसने कहा, महाराज मैंने एक मुट्ठी तो सोने की मुद्राएं ले ली और उसको मैंने जेब में डाल लिया। मैंने ये सोचा कि कोई देख नहीं रहा, और मैंने सोचा कि आप भी बाहर हैं तो आपको क्या पता। मैंने दोबारा जब हाथ डाली तो धरती ने अब अपने दरार को बंद कर दी। मेरे हाथ उसमें दब गए, मेरे हाथ बाहर नहीं निकल रहे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा चाहे जहाँ कहीं भी रहे, लेकिन वो दृष्टि वाले महापुरुष सब कुछ देखते रहते हैं। हम लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, मजदूरी का जो भी काम करते हैं। अब कितना हमारी आपकी नीयत साफ है, कितना हम आप ईमानदारी से करते हैं, इसको महात्मा अपने स्थान पर बैठे बैठे देखते रहते हैं। अगर हम आप महात्मा की बात जीवन में माने और अपने विचार और नीयत को साफ कर लें, अंदर में बिल्कुल निर्मलता आ जाए, कपट की कोई भावना न रहे, किसी एक दूसरे के प्रति द्वेषता की भावना न रहे, अगर हम आप ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो धरती सब कुछ दे सकती है। धरती में सब कुछ पड़ा हुआ। महात्मा जी कहने लगे, बच्चा धरती के तो कभी नाइंसाफ़ी नहीं करती, लेकिन तुमने अपनी नीयत खराब कर दी, इसलिए तुम्हारी ये दशा हो गई। फिर भी वो रोने लगा, महाराज आप बचा लीजिए। महात्मा जी को दया आई, उन्होंने धरती माँ से कहा, अच्छा ये नादान है, इसको एक बार माफ़ कर देना। अब जब वो महात्मा जी ने माफ़ करने के लिए कहा तो फिर धरती में जरा सा दरार खुल गई, उसके हाथ बाहर निकल गए।
सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, नाम की दौलत अगर हम आप पा करके एक अपना सिद्धांत और विचार सही बना लें कि हम अपना नियत साफ रखेंगे और कभी द्वेषता की भावना, छल कपट की भावना नहीं रखेंगे, मेहनत और ईमानदारी से खेती, दुकान, दफ्तर का काम करेंगे, अपने घर परिवार में छोटा मोटा धंधा हो या खेती बाड़ी भी अगर हम आप करते हैं, लेकिन नियत साफ होनी चाहिए। स्वामी जी महाराज इतना तक कहा करते थे, अगर किसी का सोना भी पड़ा हो तो आप उसको मिट्टी समझना, आप कभी उसको उठाना मत। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, भले हम आप 20-25 साल के सत्संगी हो गए, लेकिन देखिए आज भी हमारी आपकी नीयत ठीक नहीं रहती। मान लीजिए कभी हम आप गुरु दरबार में ही आ गए, आप देख लिए कि किसी की मोबाइल पड़ी है, वो अगला देख नहीं रहा, तो अब हमारी आपकी भी नीयत खराब हो जाती है। तो ये मन का दोष है। जबकि हम आप ये बात जानते हैं, महापुरुष के दरबार में सच्चा इंसाफ होता है। अगर अपने विचार, दिल, दिमाग ठीक रहेंगे और हम आप ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे, फिर सुमिरन, ध्यान और भजन करेंगे, तो दया हम लोगों को मिलती रहेगी। खाने, पहनने, रहने के लिए कमी महसूस नहीं होगी। अगर खेती का भी काम करेंगे, थोड़ी बहुत आपने खेती कर लिया, तो धरती कभी नाइंसाफ़ी नहीं करती है। लेकिन अपने विचार ठीक होने चाहिए। अगर विचार ठीक नहीं रहेगा, आप 50 बीघा खेती कर लेंगे, लेकिन आप परेशान रहेंगे, तकलीफ़ों में रहेंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सद्गुरु के मिलने के बाद थोड़ा सा अपना विचार हम लोगों को बदलने की ज़रूरत है। ईमानदारी और मेहनत से हम आप खेती, दुकान, दफ्तर, मजदूरी का काम करेंगे, तो दया दुआ के पात्र हम आप बने रहेंगे और सुमिरन, ध्यान और भजन करेंगे, तब तो लाभ मिलता जाएगा। अब ठीक है, हम आप दिन भर प्रचार किए जाकिर पहन के, लेकिन झूठ भी बोल दिए, तो देखिए जितना हम आप दिन भर में अच्छा काम किए, अगर एक बार हम आप झूठ ही बोल दिए तो हमारा आपका सब तब बेकार हो गया। इसलिए हमेशा समझना चाहिए, बचना चाहिए। कभी स्वार्थ में आकर के, लोभ में आकर अगर कहीं हम आप झूठ का भी सहारा ले लिए तो भक्ति के राह पर तो गिर ही गए। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमेशा निरख परख अपनी करनी पड़ेगी। अपनी निरख परख करते रहेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, दया दुआ मिलेगी, घर परिवार में बरकत रहेगी और किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होगी। देखिए जब जब महापुरुष आए तो महात्मा हम लोगों को लाभ देने का काम करते रहे, ताकि लोगों को सच्चा सुख मिल जाए। एक ही उद्देश्य महापुरुषों का हुआ करता है। पूज्य महाराज जी बराबर हम प्रेमी भाई बहनों को प्रेरित कर रहे हैं, ताकि हम लोग ईमानदारी, मेहनत से काम करें और भजन करते रहें, तो आगे आने वाली जो तकलीफ़ें होंगी वो भजन के द्वारा ही हम आप अपने को संभाल पाएंगे। जब मुसीबत का समय आएगा, बीमारियों का कहर आएगा, तो ऐसे समय में बचाव कैसे होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, भजन ही छुरी का काम करेगा। अब जैसे कोई मुसीबत आ रही है, अब आपके पास भजन की छुरी है, तो उससे सब कुछ साफ होता जाएगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अब भजन के लिए तो महात्मा बराबर जोर देते रहते हैं, लेकिन देखिए हम लोग समय अपना दे नहीं पाते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन जो आदेश हम लोगों को दिया गया, अगर अपने घर परिवार में हम आप 1 घंटे सुबह शाम समय देते रहे, 1 घंटे शाम को बैठ गए, 1 घंटे सुबह बैठ गए, तो आदेश का पालन होता रहा, इससे लाभ मिलता जाएगा। एक बार गुरु महाराज के पास एक आदमी आया। गुरु महाराज से उसने फरियाद किया, महाराज हमारी इच्छा है, हम भजन करना चाहते हैं, आप दया कर दीजिए, हमारा भजन बनने लगे। आज हम आप बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन अब यही चाहते हैं कि भाई हमको 20 साल हो गया, लेकिन हमारा तो भजन नहीं बनता, दिखाई सुनाई नहीं देता। अब हम आप इसी चिंता में रहते हैं, लेकिन अपने विचार और भाव हम आप नहीं समझ पाते। जब अपना विचार भाव निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा, तो फिर हमको आपको गुरु आदेश का पालन करने पर वही हमारे आपके लिए भजन हो जाएगा। महात्मा जी से वो आदमी कह रहा, महाराज हम भजन करना चाहते हैं,
देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज से भी प्रेमी ने सवाल किया था कि हुजूर हमारी इच्छा भजन करने की है, आप दया कर दीजिए, हम भजन कर लें, मेरा भजन बन जाए। स्वामी जी ने पूछा, बच्चा भजन करोगे? कहने लगे, महाराज हम भजन करेंगे, हमारी इच्छा है। तो स्वामी जी ने कहा कि जानते हो भजन क्या होता है? आदमी बोला, महाराज ये तो मैं नहीं जानता कि भजन क्या होता है। फिर स्वामी जी महाराज बोले कि जो मैं आज्ञा दूँ, जो मैं आदेश करूँ, अगर वो काम करोगे, उसका पालन करोगे, वही भजन है। अब महात्मा जब इस बात को साफ साफ बता रहे, स्वामी जी महाराज ने साफ साफ कहा कि जो आदेश मैं दूँ, अगर उसका पालन करोगे, वही भजन है। आज हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस बात का विचार नहीं कर पाए। थोड़ा भी अगर हम आप विचार करते, और सब लोग इस बात को जान रहे हैं कि आने वाली दुख तकलीफ़ों में भजन ही साथी बनेगा, भजन ही हमारी आपकी मदद करेगा। अगर कोई कष्ट क्लेश तकलीफ है तो भजन से ही जाएगा। बिन हरि भजन न जाए कलेसा। लेकिन भजन की दौलत इकट्ठी कैसे होगी? जब हम आप गुरु आदेश का पालन करेंगे, गुरु आज्ञा को हम आप बरतेंगे, तब हम लोगों का भजन बनेगा। अब ये है कि हम आप गुरु आदेश का कितना पालन करते हैं। बराबर हम लोग अपनी अपनी निरख परख करते रहें, अपने अपने को अगर हम आप देखते रहेंगे कि भाई हम गुरु आदेश का पालन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अगर आदेश का पालन नहीं कर पा रहे, हम आप चाहे कि हम भजन कर लेंगे, अब कान में उंगली लगा करके हम आप 4 घंटे बैठ जाएं, लेकिन आदेश पालन नहीं किए, नियत अपनी साफ नहीं हो पाई, जो आदेश महापुरुष दिए उसका हम आप पालन नहीं किए, उस पर ध्यान नहीं दिए, तो हम आप ऐसे चाहें कि हम भजन कर लेंगे, तब तो फिर मन धोखा दे जाएगा। क्योंकि अगर आपने एक बार हट बना करके ये प्रयास भी अगर कर लिया कि भाई हम 4 घंटा बैठेंगे, 6 घंटा बैठेंगे, जब आपको थोड़ा बहुत अनुभव होगा तो आपके अंदर में अहंकार आ जाएगा कि भाई हम 4 घंटा बैठे तब भजन हुआ। वहाँ आप गुरु की हस्ती और शक्ति को भूलने लगेंगे, मन धोखा देगा कि भाई हमने प्रयास किया तब भजन बना। और ऐसे ही जीव गिरते हैं जब अंदर में अहंकार पैदा हो जाता है कि भाई हम 4 घंटा बैठे तब हमारा भजन हुआ, अब उसमें गुरु की दया का कोई महत्व ही नहीं आप समझते हैं, तो फिर ऐसे जीव कहीं न कहीं गिर जाते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा जो मैं आदेश दूँ, अगर उसका आप पालन करो तो वही भजन है। अब तो महात्मा इस बात को स्पष्ट किए, लेकिन हम आप अगर ज़बरदस्ती आदेश का पालन नहीं किए, जो गुरु दरबार से आदेश मिले उसका पालन न करें और हम आप ये कहें कि हम भजनानंदी हैं, तो बहुत से लोगों ने साधना की और साधना करने के बाद गिर गए। ऐसे गुरु महाराज ने कहा आगे भी लोग गिरेंगे। जब हम आप गुरु आदेश का पालन करेंगे तो आदेश में रहने पर काल की कोई शक्ति हमारा आपका बाल बाका नहीं कर सकती। अगर हम आप गुरु आदेश में न रहें और ये प्रयास करें कि हम भजन कर लेंगे, हम 4 घंटा 6 घंटा बैठेंगे भजन कर लेंगे, लेकिन अगर हम आप इस चीज़ को नहीं समझे तो वो शक्ति कभी न कभी हम लोगों को गिरा देगी। इसलिए संत मत का जो रास्ता है ये सीधा और सरल है, लेकिन आदेश का पालन करने पर गुरु की दया काम करती रहेगी। जब कभी काल आपको धोखा भी देना चाहेगा, उस समय गुरु की दया आपके लिए काम कर जाएगी। अगर आप आदेश पालन नहीं करेंगे तो निश्चित है कि हम आप धोखा खाएंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आगे आने वाला समय बड़ा दुखमय होगा और इस मुसीबत के समय में भजन ही हमारे आपके लिए कारगर होगा, वही सारथी भजन ही बनेगा। अब हमको आपको तैयारी इसी तरफ करनी है कि भाई मेरे पास भजन की दौलत हो जाए, यानी जो गुरु आदेश ने उसका हम आप पालन करेंगे तो निश्चित है कि वही हमारे आपके लिए भजन होगा। अब एक सरल मौका फिर हमको आपको मिला हुआ है। अगर हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन हम लोग एक एक गांव को गोद ले लेते और गांव गोद लेकर के प्रचार प्रसार करने लगते, देखिए ये गुरु आदेश है, अगर इस आदेश का पालन हम आप करते
घंटा 2 घंटा हम आप गाँव में जा कर के समय देते, जिस गांव को हम आप गोद लिए तो वो समय हमारा आपका भजन में जुड़ता जाता, वही हम लोगों के लिए रक्षा करता, उसी से हम लोगों का बचाव होता और उसी से ये जीवात्मा यहाँ से पार भी जाती, क्योंकि भजन की दौलत तो इकट्ठी होती चली जाती, हम आप समझ भी नहीं पाते और काम भी बनता जाता। दुनिया के लोग देखते, कहते कि भाई ये बाबा जी के चेला, ये जैकेट पहन करके गांव में प्रचार करने रोज आते हैं और इनका जीवन बड़ा सुख और आराम से बीत रहा है, इनको किसी तरह का कष्ट क्लेश भी नहीं है, आपके चेहरे पर बिल्कुल हरियाली रहती। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर नाम दान ले करके हम आप गुरु आदेश का पालन नहीं किए, फिर अब चेहरा सिकुड़ा रहेगा, क्योंकि जब गुरु भक्ति ही नहीं करेंगे तो शक्ति आएगी नहीं और आपका कोई काम दुनिया का भी नहीं हो पाएगा और परमार्थ का भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा गुरु भक्ति की तरफ ध्यान रहे। जब हम आप गुरु भक्ति करेंगे अंदर में शक्ति पैदा होगी, जब अंदर में शक्ति रहेगी आत्मा के अंदर बल आ जाएगा, फिर ये आत्मा शब्द की डोरी को पकड़कर अपने सच्चे देश निकल जाएगी। इसीलिए महात्मा जोर बराबर देते हैं ताकि हम लोग आदेश का पालन कर लें। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस समय हम लोगों के लिए ये अनिवार्य विषय है कि हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, बराबर हम आप ये कोशिश करें कि अपने भी हम आप गाँव गोद लें और नए प्रेमी भाई बहनों को भी जो सत्संगी गाँव गोद नहीं ले पाए उनको भी समझा कर बता करके कि भाई इसमें हमारा आपका लोक परलोक दोनों बनेगा, यानी हम लोगों को सच्चा सुख मिलेगा, यही हमारे आपके लिए कमाई काम आएगी। ये रास्ता इतना सरल किया गया, अगर इस रास्ते पर हम आप नहीं चल पाए, अपने घर परिवार में रहे, मोह ममता में जकड़ गए, अगर हम आप गाँव गोद नहीं लिए, प्रचार प्रसार का काम नहीं किए, तो फिर धर्म के काम में अपना योगदान नहीं दे पाए और धर्म का काम करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। इतनी आसानी से अगर हम आप चाहें कि भाई हमारा काम बन जाए तो इतनी आसानी से काम नहीं बनेगा। देखिए स्वामी जी महाराज इस धरती पर कितना परिश्रम किए। गुरु महाराज के अगर हम आप एक एक वचनों को देखें तो स्वामी जी महाराज ने थक मेहनत हम जीवों के लिए किया। यही सरजू नदी के तट पर अयोध्या में जब पहला सतयुग आगमन साकेत यज्ञ हो रहा था, स्वामी जी महाराज उसकी तैयारी में लगे थे। मई का महीना था, स्वामी जी महाराज अब प्रेमियों से सेवा करवा रहे थे। यज्ञशाला बन रहा था, यज्ञशाले की लिपाई गोबर से हो रही थी। स्वामी जी महाराज एक स्टूल पर बैठे हुए थे और प्रेमी सेवा कर रहे थे। मई का महीना दोपहरी थी और लू और धूप भी बड़ी तेज थी, हवा इतनी तेज चलती थी, उसमें बालू के कण उड़ के आते थे। अब ऐसे समय में भी स्वामी जी महाराज ऐसे धूप में होकर के सेवा करा रहे, प्रेमियों को दिशा निर्देशन दे रहे कि ये काम ऐसे कर लेना। अब प्रेमी गुरु महाराज के आदेश निर्देश पर सेवा भी कर रहे थे। देखिए स्वामी जी महाराज सब प्रेमियों को इकट्ठा करके कुछ निर्देश दे रहे थे। तभी तक उसी जिले के कुछ अधिकारी 2 लोग वहाँ चले गए इस संबंध में जानकारी लेने के लिए कि यहाँ कितनी भीड़ आएगी, कैसे तैयारी हो रही है, हमको क्या सहयोग और व्यवस्था देनी पड़ेगी। उस समय स्वामी जी महाराज सेवा करवा रहे। जब वहाँ पहुँचे अधिकारी लोग तो स्वामी जी महाराज प्रेमियों से बातचीत कर रहे, ऐसे धूप में ही बैठे थे। तो स्वामी जी महाराज से अब अधिकारियों ने पूछा कि हम इस कार्यक्रम के संबंध में कुछ जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं, हम लोग बाबा जी से मिलना चाहते हैं। तो स्वामी जी महाराज को लोग पहचानते नहीं थे, क्योंकि आज के समय में बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारियों की इच्छा ये रहती है और उनके अंदर ये भावना पैदा रहती है कि साधु महात्मा तो आराम से सुख से रहते हैं। अब उनकी ऐसी भावना बनी। स्वामी जी महाराज तो स्टूल पर बैठे धूप में सेवा करवा रहे, प्रेमियों को निर्देश दे रहे। जब वो अधिकारी पूछे कि हम लोग बाबा जी से मिलना चाहते हैं, स्वामी जी महाराज से ही पूछे थे। स्वामी जी ने कहा बताइए क्या काम है। तो अधिकारी बोले कि आपसे नहीं, हम लोग बाबा जी से बात करेंगे।
तो स्वामी जी महाराज एक प्रेमी से कहने लगे कि आप ऐसा करो कि इन लोगों को ले चलो वहाँ, बाबा जी से ये लोग मिलने आए हुए हैं और इनको ले चल के छाए में बैठाओ। अब वो प्रेमी सत्संगी दोनों अधिकारियों को ले करके स्विच काटे जहाँ लगा था वहाँ छाए में लेके जा रहे थे। अब ये अधिकारी दोनों आपस में बातचीत करते जा रहे, वो प्रेमी सुनते जा रहे। एक अधिकारी ये कह रहे कि लगता है ये बाबा जी को कोई खास चेला है जो ये सेवा का काम करवा रहे हैं। अब दूसरा अधिकारी कहा कि हाँ, बाबा जी तो अपने को छाए में आराम से गद्दे पर बैठे होंगे, सुख से होंगे, और प्रेमियों को धूप में खपा रहे। अब ये बातचीत करते चले जा रहे और देखिए वो प्रेमी से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो प्रेमी बोल बैठे। प्रेमी ने कहा कि जिनसे आप बात करके आ रहे हैं वही बाबा जी हैं। अब इतना सुनते ही अधिकारी हक्का बक्का हो गए, कहने लगे वही बाबा जी हैं। तो प्रेमी ने कहा हाँ वही बाबा जी हैं। अरे कहने लगे हम लोगों ने सोचा कि बाबा जी तो आराम से पड़े होंगे और वो जो है कि ठंडे ऐसे मौसम में और अच्छी गाड़ी में होंगे, अच्छे मकान में होंगे, लेकिन बाबा जी इस तरह से परिश्रम कर रहे। वह अधिकारी लौट गए, फिर आए गुरु महाराज के पास, आए तो क्षमा मांगे, कहने लगे महाराज हम पहचान नहीं पाए आपको, हमसे भूल हो गई, लेकिन एक नई मिसाल ये देखने को मिल रही है कि आप इतनी धूप और लू में प्रेमियों के साथ में रह कर के सेवा करवा रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा धर्म का काम गद्दी पर बैठने से नहीं होता, धर्म का काम करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। अगर आज साधु समाज धर्म के काम में परिश्रम किए होते तो गुरु महाराज ने कहा इस धरती पर सतयुग आ जाता, लोगों के विचार बदल जाते। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, आज इस भारत भूमि पर करोड़ों साधु हैं, लेकिन लोग अपनी अपनी गद्दी पकड़े हैं और धर्म का क्या होगा, मानवता का क्या होगा, चरित्र कहाँ जा रहा है, देश दुनिया में आगे क्या घटना होने जा रही, इसके लिए कोई चिंतित नहीं है। जबकि अपने गुरु महाराज इतना फिक्र और चिंता किए, सबको मौका भी दिए, सबको आवाज़ भी लगाए ताकि सब लोग इस धर्म के काम में सहयोग कर दें, चाहे वो जमींदार हो, चाहे जागीरदार सेठ साहूकार हो, चाहे अधिकारी मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो। गुरु महाराज ने सबके लिए आवाज़ लगाई और सबको मौका दिया ताकि इस धर्म के काम में सब लोग योगदान करें। गुरु महाराज ने पत्रकारों को भी मौका दिया कि ये लोग भी अगर अखबारों में अच्छी खबरें छाप देते और उस अच्छी खबरों को लोग सुनते पढ़ते, लोग शाकाहारी सदाचारी बनते, लोग भजन करते, तो धीरे धीरे एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाता, एक अच्छा माहौल बन जाता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की बातों पर किसी का ध्यान नहीं जा पाया और सब के सब लोग उल्टा गुरु महाराज को ही तकलीफ देने का काम किए, बल्कि बैरी और विरोधी ही बनते गए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब एक मौका हम लोगों को भी एक तरह से साधु समाज में ही गुरु महाराज ने भर्ती किया है। अगर हम आप ये धर्म का काम करने में अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे तो हमको आपको भी कलंक लगेगा, वैसे काम तो भूल प्रेम भी कर देंगे। इसलिए हम आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर एक एक गाँव को इस समय गोद ले करके अगर हम लोग गुरु महाराज की बातें घर घर पहुंचा देंगे, जन जन तक गुरु महाराज का संदेश पहुंचा देंगे, इसमें हम लोगों को जस मिल जाएगा, हम लोगों का नाम होगा, काम भी होगा। अगर ये काम हम आप नहीं किए, अब चुपचाप अपने अपने घरों में बैठे रहे और ये कहते रहे कि भाई हम तो बाबा जी के चेला हैं, गुरु महाराज हमको बचा लेंगे मुसीबत के समय में, तो ये कहना हमारा आपका फिर एक तरह से अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम आप धर्म के काम में परिश्रम नहीं करेंगे, योगदान नहीं देंगे, घर परिवार में चुपचाप बैठे रह जाएंगे, तो इसका तो कर्म दोष लगेगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस समय ज़रूरत हम लोगों को है कि हम सब जितने भी सत्संगी प्रेमी हैं, गुरु महाराज के संदेश को घर घर पहुँचाने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को हम आप निभावें, गाँव गोद जरूर लें और नए प्रेमी भाई बहन यानी जो सत्संगी नाम दान ले लिए, अब सत्संगी बन चुके हैं, अगर उनको भी हम आप प्रेरित करेंगे कि भाई इस समय ये अनिवार्य काम है
गांव गोद लेने का। अगर इस चीज़ पर हम आप थोड़ा ध्यान दे देंगे और सबके जुबान से कहीं बात निकलेगी कि नहीं भैया गांव गोद लेना जरूरी है, तब तो हम लोग दया दुआ के पात्र बन जाएंगे। अगर हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाए, जब तक हम आप गांव गोद नहीं लेंगे, तब तक हम आप दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि आप गांव गोद ले लीजिए। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को ज़रूरत है कि भाई ये काम करने में थोड़ा परिश्रम आपको करना पड़ेगा, घर से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। अब आप चाहें कि घर बैठे हम सत्संगी हो गए, इसमें हमको दया मिल जाए, तो दया लेने के लिए नाम और काम दोनों होने के लिए थोड़ा बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। पांडवों ने भगवान कृष्ण के साथ में रहकर पूरा अपना समय दिया था, तब उनका इतिहास बना। ऐसे ही प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप गुरु वचन को मान लिए, तब हम आप गुरु के साथ हो गए। गुरु के साथ रहने का मतलब तो ये जरूरी नहीं है कि हम आप महाराज जी के आगे पीछे रहेंगे तभी साथ रहेंगे, ऐसी बात नहीं। गुरु के साथ रहने का मतलब ये है, जब हम आप उनके वचन का साथ दे दिए तो हम आप गुरु के नज़दीक हो गए, हम आप उनके साथ हो गए और सद्गुरु हमारी आपकी मदद करेंगे। जब कबीर साहब इस बात का जिक्र किए हैं कि जो गेहूँ कीली के पास में रहता है वो बच जाता है, पीसा नहीं जाता, और जो कीली से जरा सा भी बाहर गया अब वो चक्की उसको पीस देती है। ठीक यही चीज़ हमें आपको समझना है। अगर हम आप गुरु रूपी कीली के पास रहेंगे, पास का मतलब ये मथुरा में ही हम आप क्यों न पड़े रहें, महाराज जी के अगल बगल हम आप घूमते रहें, लेकिन आदेश का पालन नहीं करेंगे तो लाभ हम आप नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु के पास रहने का मतलब, कीली के पास रहने का मतलब यह है कि हम आप उनके वचन को पकड़ें और जो आदेश गुरु दरबार से दिया गया उसका हम आप पालन करेंगे, तो हम आप गुरु के नज़दीक रहेंगे। और जितना भी नज़दीक रहेंगे, हम तो आपको उनकी छत्र छाया मिलती रहेगी। कोई मुसीबत भी आने वाली होगी, महापुरुष दया से टाल देंगे, लेकिन जब हम आप दूर हो जाएंगे, यानी आदेश का पालन नहीं किए, अगर गांव गोद नहीं ले पाए, घर में गुल्लक नहीं रख पाए, एक रुपये की सेवा नहीं डाल पाए, फिर हम आप प्रेमी भाई बहन गुरु दरबार से कोई आदेश हुआ, जैसे अस्पताल का काम चल रहा, अब इसमें इस समय हम प्रेमियों को सेवा करने का मौका मिला हुआ है, सेवादारों को भी, राजगीर मिस्त्रियों को भी ये मौका मिला हुआ है। बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए जितने भी जिले के जो भी राजगीर मिस्त्री हैं, अगर आपने अस्पताल में सेवा नहीं कर पाई तो आपको धोखा ही खाना पड़ेगा। इसलिए आप भी मौका निकाल कर भाई आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन कुछ न कुछ सेवा कर लीजिएगा। और हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ध्यान रखना है कि आप भी कुछ न कुछ समय निकाल कर अस्पताल में सेवा कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेवा हम लोगों के लिए आगे के लिए बड़ा ही लाभकारी होगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब ये संदेश हम अपने जिलों में सत्संगियों को बताएंगे और सबके अंदर ये भावना बन जाए, सबकी ये जिम्मेदारी है कि आप प्रेमियों को बताकर कि आप भी आकर के सेवा कर लीजिए, तो थोड़ा तन से भी सेवा कर देंगे, थोड़ा धन की भी सेवा कर देंगे, तो इसका लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलता जाएगा। आगे जब मुसीबतें आएंगी, बीमारियां आएंगी, आपको मालूम है दवा काम नहीं करेगी, लेकिन गुरु महाराज की दया, गुरु महाराज की दया आशीर्वाद हम प्रेमी भाई बहनों के साथ में रहेगी। स्वामी जी महाराज ने ये कहा था कि इस अस्पताल में जो भर्ती होगा वो ठीक हो करके जाएगा। ये बहुत बड़ी दया दुआ उस अस्पताल में गुरु महाराज ने दी है। अब हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर इसमें तन धन का सहयोग कर देंगे तो इसका लाभ हमको मिलता जाएगा। और देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जैसे अब पूज्य महाराज जी थोड़े समय के लिए बीच में दौरे पर निकलने वाले हैं, अब थोड़ा प्रेमियों के अंदर जागृति पैदा करने के लिए, लेकिन ऐसे समय में अपना मन धोखा देता। अब धीरे धीरे प्रेमियों का मन ये कह रहा कि अब महाराज जी काफिले में चले जाएंगे तो चलो अब बाद में सेवा देखी जाएगी। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे, अगर सद्गुरु मौजूद रहे तो उस समय आप सेवा में भले ढीला ढाली कर दीजिए,
और गुरु के न मौजूदगी में आपको सेवा और चुस्ती के साथ करना चाहिए। इसलिए कोशिश ये करनी है कि अगर महाराज जी बाहर दौरे पर चले जाएं तब भी हम आप यहाँ सेवा में बराबर अपनी हाजिरी रखें और सेवादारों को बुला करके अपने अपने ज़िले से इलाकों से प्रेमियों को प्रेरित करके कि भाई इस समय ज़रूरी है, क्योंकि महाराज जी जब बाहर जाएंगे अगर हम आप लग करके सेवा कर देंगे, फिर महाराज जी जब लौटेंगे देखेंगे कि इतना काम इन लोगों ने इतने कम समय में पूरा कर दिया, तो महापुरुष जब खुश होते हैं तो उन जीवों को दया मिलती है, क्योंकि वो अपनी दिव्य आँख से बराबर देखते रहते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अभी मौका है, हम आप सेवा का लाभ उठा लें और लोगों को बुला करके इस समय जो सेवाएं चल रही हैं इसमें हम आप अपना सहयोग करते रहें। देखिए अस्पताल में तमाम प्रकार की सेवाएं हैं, जैसे ईंट उठा करके रख देना, ईंट बनाना और उसको बिछाना, पार्क बनाना, घास फूस निकालना, अब ऐसे पानी देना, ये सेवाएं तो इतनी यहाँ हैं जिसका हम आप अगर ध्यान दें तो वास्तव में ये कभी कभी सोचने में ऐसा आता है कि ये सब कैसे चल रहा और कैसे हो रहा, जबकि हम आप तो निमित्त मात्र बने हैं, कोई खास जिम्मेदारी भी हम आप नहीं निभाते हैं। अगर हम आप प्राइवेट ड्यूटी करते होते, कहीं हम आप मजदूरी नौकरी करते, तो हम आप 3 बजे समय से वहाँ हाजिर हो जाते। लेकिन देखिए यही गुरु दरबार में हम आप जब सेवा करते हैं तो आराम से हम आप धीरे धीरे 3, साढ़े 3, 4 बजे तक पहुँचते हैं और थोड़ी देर सेवा किए फिर हम आप चले भी आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा आपका मन परमार्थी राह पर धोखा देता है, क्योंकि यहाँ कोई बंदिश है नहीं, यहाँ कोई बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। अब आपने सेवा की नहीं की और आप सेवा में नाम लिखाए, फिर आप कहाँ घूम रहे, टहल रहे, इसमें कोई आपसे पूछ भी नहीं रहा। अगर पूछ भी दिया जाए तो ये मन है अपना बहाना बना लेगा, कहीं झूठ साझ बोल ही देंगे कि भाई हम तो यहाँ चले गए थे, यहाँ लग गए थे। तो एक तरह से और ऊपर से भाई एक मन है बचने के लिए झूठ भी बोल लेता है। इसलिए प्रेमी भाई बहन, स्वामी जी महाराज ने अपने आश्रम पर कोई बंधन नहीं लगाया। अगर बंधन लगाया जाता कि नहीं आपको इतने बजे से इतने बजे सेवा में रहना, आप समय से हाजिर नहीं होंगे, आप गैर हाजिर हो जाएंगे, तो फिर आपका सेवा का कोई मतलब नहीं। लेकिन ये चीज़ हम लोगों के अंदर होनी चाहिए कि हम लोग समय से अपनी अपनी सेवा में पहुँचें। सुबह जब ही सत्संग खत्म होता है फौरन हमको आपको अपनी सेवा में हाजिर होना चाहिए। लेकिन कभी हम आप गए, कभी सेवा में किसी दिन पहुँचे और किसी दिन गायब हो गए, पहुँचे ही नहीं। अब कोई फ़ोन करके आपसे पूछे तो आप कह देंगे हम तो इधर चले आए, यहाँ सेवा में लग गए थे। इसलिए प्रेमी भाई बहन, ये मन का धोखा, मन धोखा देता है, क्योंकि मन जानता है कि जीव सेवा करेगा परमार्थ बनेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि काल कहीं कोई घात न पाई, सेवा में घुसपैठ लगाई। काल सेवा में घुसा रहता है और ये हमको आपको बहकाता रहता है। इसलिए सबको संयमित बनना है। आप समय से अपनी अपनी सेवा में, अगर आप राजगीर मिस्त्री के लिए अपना नाम लिखाएं तो आपको समय से पहुंच जाना चाहिए। अगर आप उनके साथ सेवा कर रहे तो आपको जाकर के उनके साथ में लग जाना चाहिए। अपनी अपनी ड्यूटी जब हम आप जिम्मेदारी के साथ में निभाएंगे तब तो लाभ मिलेगा। अब कहीं सेवादार प्रेमी पहुँचे, वहाँ मसाला बना के तैयार किए, तब तक राजगीर मिस्त्री नहीं पहुँच पाए। आप फ़ोन लगाते रहे, दिन भर इंतजार करते रहे। तो जब इस तरह से हम आप इतने ढीले ढाले सेवा करेंगे तो क्या हमको आपको दया मिलेगी? परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, दया देने के लिए गुरु को खुश करना पड़ेगा। और गुरु हर समय हर पल हम लोगों को देख रहे कि हम कितनी चुस्ती से सेवा कर रहे। अगर हमारे आपके अंदर ये भावना नहीं आ पाई, अरे जब वो महात्मा जी बाहर बैठे बैठे जान गए कि भाई गरीब आदमी ने 2 मुट्ठी निकाल लिया, धरती मारे इसीलिए तो उसके बांध को पकड़ लिया, तो क्या गुरु महाराज हम लोगों को नहीं देख रहे? महाराज जी भी हम लोगों को देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह से सेवा कर रहे हैं। अगर अपनी भावनाओं को हम आप ठीक नहीं रखेंगे तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, फिर हम आप धोखा ही खाएंगे। इसलिए परमार्थ का मैदान है, इस मैदान में कोशिश ये करनी है
कि अपने मन से लड़ाई बराबर लड़नी है। समय से आप हाजिर हो जाया करेंगे सेवा में तो आपको दया मिलती रहेगी। स्वामी जी महाराज ये बात कहते थे कि जब समय हो गया सेवा का तो आप पहुंच जाइए, और जब तक सेवा खत्म न हो, जब तक वहाँ से छुट्टी न मिले, तब तक आप भाग के मत आइए। आप भले वहाँ रुके रहेंगे, सेवा खत्म हो जाए आप आएंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। अब बीच में आप चले आए, 1 घंटा सेवा किए चले आए, तो जो लाभ मिलना चाहिए वो तो पूरा मिल नहीं पाता। इसके परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा मन को समझाने की ज़रूरत है ताकि हम लोगों को परमार्थी लाभ मिलता जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है। हाथ जोड़कर